ला 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 ला। आज मैं आपको उत्तराखंड की लोक कथाओं नामक किताब से एक कहानी सुनाऊंगी। इस किताब में कहानियों को संकलित किया है डॉक्टर गोविंद चातक ने। तो आओ सुनो कहानी उधार की अक्ल। एक गांव में दिनकू नाम का एक मूर्ख रहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि मूर्ख क्या और कैसे है। भाई दिनकू इसलिए मूर्ख नहीं था क्योंकि उसके दिमाग नहीं था या उसकी बुद्धि नहीं थी, पर वो इसलिए मूर्ख था क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक उसने कभी भी अपनी अक्ल लगाना जरूरी ही नहीं समझा। उसको जो भी कह दो वो वही ठीक समझकर कर देता। बचपन में दरअसल उससे कई लोग बहुत अच्छा भी मानते थे क्योंकि वो बचपन से लेके बड़े तक यही करता रहा। भाई दिनकू ये कर दो, दिनकू बोले अच्छा जी। अरे भाई दिनकू ऐसा है, दिनकू बोले अच्छा जी। अब जब दिनकू बड़े हो गए तो दिनकू के यार दोस्त उनका मजाक उड़ाने लगे। दिनकू की शादी भी नहीं हो पा रही थी। दिनकू बड़े दुखी थे। उनके सभी दोस्तों का तो ब्याह हो गया पर दिनकू अभी भी कुंवारे। दिनकू की माता भी बड़ी दुखी थी कि भैया हमारे बेटे का ब्याह नहीं हो पा रहा, करती भी तो क्या। खैर जैसे तैसे दिनकू जी का ब्याह हुआ। अब जब दिनकू की दुल्हन आई तो दिनकू दुल्हन से भी अजीब अजीब बातें करे। दुल्हन से पूछते रहे सवाल और दुल्हन बोले क्या करना चाहिए तो कुछ जवाब ही ना दे पाए। बोले तुम बताओ। जहां जहां दुल्हन जाए दिनकू वहीं वहीं उसके पीछे जाए। दुल्हन एक ये सब से इतना तंग आ गई कि वो घर छोड़कर ससुराल छोड़कर मायके लौट आई। अब दिनकू और उनकी अम्मा जी ने बड़ी कोशिश करी मगर दुल्हन ने वापस आने का नाम नहीं लिया क्योंकि दिनकू को तो अक्ल लगाने की आदत थी नहीं। तो एक दिन उनकी अम्मा जी ने उनके दिमाग में एक बात डाली। बोला भाई दिनकू तुम ही अपने ससुराल जाकर दुल्हन को घर ले आओ। तो दिनकू जी फौरन ये बात मान गए। अब अम्मा जी ने अपना पूरा कर्तव्य निभाया। दिनकू को लिखा पढ़ाकर सही सब समझा बुझाकर भेजा कि भाई ससुराल जाकर किससे क्या बोलना है, सास को क्या सुनाना है और दुल्हन को क्या समझाना है। दिनकू जी ने सारी बात की गांठ बांधी और अम्मा का दिया हुआ झोला जिसमें कि खाना रखा था रास्ते के लिए वो लेकर निकल पड़े सफर पे अपने ससुराल। दिनकू यहाँ ससुराल के लिए निकले। वहां उनको पता चला कि रास्ता तो बड़ा लंबा है। अब ये बात उन दिनों की है जब इंसान पैदल ही सफर किया करता था। सुबह से शाम हो जाती तब जाकर दिनकू कहीं ससुराल पहुंचता। अब दिनकू बस घर से निकला ही था और चला ही था कि उसको लगा ये तो बड़ा मजा नहीं आ रहा है, ये कैसा सफर है। अकेला चल रहा हूं झोला टांगे चुपचाप, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। समझ आता भी कैसे। अरे कभी अक्ल लगाई होती, कुछ देखा भाला होता, सूझा बूझा होता तो समझता। पर दिनकू की इस मुश्किल का तुरंत हल सामने से आते एक पथिक ने किया, यानी कि एक राहगीर ने किया। वो इंसान हाथ झुलाते मजे में सीटी बजाते चला आ रहा था। दिनकू ने उसे देखा, वो बड़ा खुश हुआ। उसको लगा कितना मजा आ रहा है इसको चलते हुए। हो ना हो सफर करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। फिर क्या था, हमारा दिनकू भी झोला लटकाए हाथ झुलाते सीटी बजाते आगे बढ़ता रहा। दिनकू को मजा आने लगा। दिनकू सीटी बजाता हाथ झुलाते चला जा रहा था कि पास में ही झाड़ी में एक शिकारी ने चिड़िया पकड़ने का जाल बिछाया था। अब शिकारी के जाल में चिड़िया आकर फंसने ही वाली थी कि दिनकू जी वहां से सीटी बजाते हाथ झुलाते निकले। दिनकू की सीटी सुनते ही सारी चिड़िया फुर्र से उड़ गई। अब जब शिकारी ने ये दिनकू की सीटी सुनी तो वो बाहर निकला झाड़ी के पीछे से और उसने बोला ए इधर आओ। उसने दिनकू को बुलाया, पकड़ा और 2 थप्पड़ लगाए। दिनकू हक्का बक्का रह गया। उसको समझ नहीं आया कि ये हो क्या गया उसके साथ, ये कैसा हादसा है। जब उसको होश थोड़ा आया, ठिकाने लगी उसकी अकल, तो उसने शिकारी से पूछा भाई तुमने हमको क्यों मारा। अरे हम तो हाथ झुलाते सीटी बजाते अपने रास्ते जा रहे थे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तो शिकारी ने उसको बोला भाई तुम देख नहीं रहे हो कि मैं झाड़ी के पीछे चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। तुम्हारी सीटी सुनते ही चिड़िया फुर्र से उड़ गई। अरे तुम्हें तो एक काम करना चाहिए। दिनकू बोला क्या करना चाहिए बताओ, फौरन बताओ, और उससे पहले मुझे माफ करो, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं सीटी बजा रहा था। शिकारी ने बोला तुम्हें राह चलते एक ध्यान रखना चाहिए कि जो जो तुम्हें रास्ते में मिले उसकी मदद कैसे कर सको। जैसे कि मैं यहां झाड़ी के पीछे बैठा चिड़िया पकड़ने जाल बिठा के,
तो तुम्हें बोलना चाहिए था आते जाओ मरते जाओ, आते जाओ मरते जाओ, आते जाओ मरते जाओ। भाई दिनकू ने इसी बात को पकड़ा और गांठ बांध ली। अब वो हाथ झुलाते सीटी बजाते नहीं, बल्कि ये कहते आगे बढ़ा कि आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ मरते जाओ, आते जाओ मरते जाओ। दिनकू जी 2-4 मील ही आगे चल पाए होंगे कि सामने से कुछ लोग एक मुर्दा ले जाते हुए दिखाई दिए और दिनकू बड़े जोर शोरों में आते जाओ मरते जाओ, आते जाओ मरते जाओ, आते जाओ मरते जाओ जप रहे थे। अरे मुर्दे को ले जाने वाले लोगों ने सुना और दिनकू को धर दबोचा, 2-2 थप्पड़ फिर से लगाए। दिनकू चकरा के वहीं बैठ गया। उसने सर पकड़ के बोला, अरे भाई शिकारी ने पीटा, अब तुम क्यों पीट रहे हो? क्या कर दिया मैंने? मैं तो वही बोलता हुआ चल रहा था जो शिकारी ने मुझे बोलने को बोला। तो लोगों ने बोला, ये कोई बोलने की बात है? तू देख नहीं रहा है कि हम मरे को ले जा रहे हैं? अरे तुम्हें तो बोलना चाहिए राम राम, ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। तो दिनकू ने उनसे माफी मांगी और बोला, भाइयों मुझे माफ करो, अब से मैं ऐसा ही बोलूंगा। वो लोग अपने रास्ते निकले और दिनकू जी अब की बार ये नया मंत्र जपते हुए आगे बढ़ गए। बोले जा रहे थे पूरे जोश में, राम राम, ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। और सच बताऊं तो ये बोलते बोलते उसको रास्ते में चलने का मजा भी कुछ अलग सा ही आ रहा था। लेकिन कुछ मील और आगे चले तो वहां सामने से उसको जोर शोरों में नाचती गाती झूमती हुई एक बारात आती दिखाई दी। बारात में दूल्हा और सभी बाराती खुशी से नाच गा रहे थे। दिनकू यहां से जोर जोर से बोलता हुआ निकला, राम राम, ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। अरे कुछ बारातियों के कान में वो बात पड़ी और उन्होंने दिनकू को फिर धर दबोचा। इतना मारा, बेचारा दिनकू वहीं बैठ गया और जोर जोर से हू हू करके रोने लगा। तो बाराती बोले, रो क्यों रहा है, अब बकवास करता है। दिनकू बोला, अरे अब मेरी क्या गलती है, मैंने तो वही बोला ना जो मैं सीख के आया हूं। बारातियों ने बोला, अरे भाई तुम देख नहीं रहे हो, सिखाया पढ़ाया छोड़ो, देखो समझो कि हम क्या कर रहे हैं। बारात जा रही है, खुशी का मौका है, तुम यहां मातम मना रहे हो। अरे तुम्हें तो बोलना चाहिए कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिनकू ने पिट पुट कर पहली बार सही मौके पर सही जगह और सही अक्ल लगाई। दिनकू ने यह तय कर लिया कि जो बाकी का सफर है उसको वो बिल्कुल चुपचाप मुंह बंद करके ही तय करना चाहिए। चलते हुए धीरे धीरे दिनकू अपनी हड्डियां और दुख संभालते हुए अपने ससुराल पहुंचे। अब जब ससुराल पहुंचे तो सास ने उनका स्वागत किया, उनको पानी सानी पूछा, मगर दिनकू भैया चुप। तो सास ने बोला, अरे जमाई कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी अम्मा कैसी हैं? तुम कैसे हो? बड़े दिनों बाद शक्ल दिखाई दी। लेकिन भाई दिनकू चुप। उनको लगा माँ ने सिखाया तो बहुत है, बोल तो मैं सब दूं, याद तो मुझे सब है, लेकिन अगर ऐसे ही पिटता रहा तो फिर क्या हुआ? अरे अब सास के हाथों भी मार खाऊंगा क्या? दिनकू भैया चुप रहा। सास के कई बार बोलने के बाद दिनकू ने बोला, बता दूंगा, मगर ये बोलो तुम कहीं मुझे पीटोगी तो नहीं? तो सास भौचक्की रह गई। उसने बोला, राम राम, कैसी बातें करते हो? अरे लानत है, अरे हम सास होकर अपने जमाई को पीटेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, बताओ क्या बात है? दिनकू को थोड़ा साहस आया। उसने रास्ते की घटी सभी घटनाएं सास को कह सुनाई। सास तो हक्की बक्की थी, मगर छोटी साली जोर से हंस पड़ी। उसने बोला, जीजा जी ऐसा ही होगा, सीख की छोटी छोटी बातें पकड़ना और सही बात को ना पकड़ने से ऐसा ही होता है। भाई बात सही भी है। थैली का संबल यानी कि थैली का सामान, खाने का सामान और सिखाई हुई अक्ल आखिर दिनकू के कब तक काम आती? ला 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 ला